अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद परवेज। तो इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये चाइनीज स्कॉलरशिप एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। अगर आपने अप्लाई करना है चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो में आपको मैं तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी ब्राउजर अपना ओपन कर लेना है। जैसे ही कोई ब्राउजर आपने ओपन करना है तो वहाँ पे लिखना है एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। तो आपने जैसे ही ये लिखना है, इसको लिखने के बाद आपने इंटर दबा देना है। जैसे ही आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वेब मिल जाएंगी। जैसे कि आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखें जी, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे स्कॉलरशिप आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इनका जो फॉर्मेट है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे तमाम तर डिटेल्स वाइज आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। ये एनपीयू प्रेसिडेंट जो स्कॉलरशिप है, ये मल्टी टाइप स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करता है। मीन के हर स्कॉलरशिप के फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बायलेटरल प्रोग्राम टाइप ए, एजेंसी नंबर 10,699। इसकी जो कवरेज है वो आपको ट्यूशन फीस फ्री में दी जाएगी, इंश्योरेंस भी आपकी फ्री होगी, एकोमोडेशन भी आपकी फ्री होगी, और इवन यहाँ के लिविंग जो अलाउंसेस होंगे वो भी आपको 2500 चाइनीज पर मंथ दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में पहले सर्च बार में बताया था कि एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अगर आपने अप्लाई करना है तो इसका जो फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट प्राइज में आपको ट्यूशन फ्री में दी जाएगी। डॉर्मिटोरी मीन के आपको बेडरूम रहने के लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। लिविंग अलाउंसेस आपको 1500 पर मंथ चार्जेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो सेकंड प्राइज है, सेकंड प्राइज में आपको 100% ट्यूशन फीस प्रोवाइड की जाएगी। बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये आपको नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, ये आपको खुद से अरेंज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाता है थर्ड प्राइज। थर्ड प्राइज में आ जाता है 50% ट्यूशन। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो ये चीज़ें हैं ये भी आपको खुद से एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एक्स आई एंड बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप। इसका जो फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट प्राइज में 100% ट्यूशन है, लिविंग अलाउंस है 15,000 चाइनीज पर ईयर। उसके अलावा जो सेकंड प्राइज है, सेकंड प्राइज में आपकी 50% ट्यूशन फीस है और लिविंग अलाउंस आपको 15,000 पर ईयर चाइनीज मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जाता है थर्ड प्राइज, जो कि थर्ड लिस्ट में कोई सिलेक्शन होती है तो उसके लिविंग अलाउंसेस होंगे, वो होंगे 15,000 चाइनीज पर ईयर। ठीक है जी। उसके बाद जाता है स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशमैन। उसका जो स्कॉलरशिप लेना है, फर्स्ट वन है CSC स्कॉलरशिप, जिसको आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। इसमें जो है ना आपको ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस, एकोमोडेशन और इवन के लिविंग अलाउंसेस भी आपको मास्टर के लिए 3,000 चाइनीज पर मंथ दिए जाएंगे और PhD के लिए 3,500 चाइनीज पर मंथ दिए जाएंगे। इसके बाद आ जाता है एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशमैन। ठीक है जी। उसके लिए फर्स्ट जो प्राइस है, उसके तमाम तर बेनिफिट्स हैं, लिविंग अलाउंसेस हैं, ट्यूशन है। उसके अलावा बेडरूम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 2,000 पर मंथ चाइनीज प्रोवाइड किए जाएंगे मास्टर प्रोग्राम के लिए। और जो PhD के लिए सिलेक्शन होती है उसके जो पर मंथ अलाउंस है वो है 3500। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है सेकंड प्राइज। इसका सेकंड प्राइज क्या है? सेकंड प्राइज में 100% फ्री ट्यूशन आ जाती है और थर्ड में आ जाते हैं 50% ट्यूशन। उसके बाद सेकंड वन आ जाता है XI एंड बेल्ट रोड स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर, MS, MPhil एंड PhD। इसका जो फर्स्ट प्राइज है उसका आपके पास 100% ट्यूशन फीस है, लिविंग अलाउंसेस है। मास्टर के लिए 20,000 पर ईयर चाइनीज प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको PhD के लिए 25,000 पर ईयर चाइनीज करेंसी प्रोवाइड की जाएगी। इसके आ जाता है सेकंड प्राइज। सेकंड प्राइज में आपकी 50% ट्यूशन होगी। उसके बाद लिविंग अलाउंसेस में मास्टर के लिए 20,000 और PhD के लिए 25,000 आपको चाइनीज करेंसी प्रोवाइड की जाएगी। और थर्ड सिलेक्शन में आ जाती है लिविंग अलाउंस और मास्टर और PhD के लिए 20 एंड 25,000 पर चाइनीज करेंसी आपको दी जाएगी। और जो आपको करंटली जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है चाइनीज की तरफ से, ठीक है जी। फर्स्ट वन है चाइनीज गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। सेकंड वन है एनपीयू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। थर्ड वन है शांजी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके अलावा वू योजन अलूमा स्कॉलरशिप। ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। उसके लास्ट में आ जाता है मकाऊ स्कॉलरशिप, ये भी आपको हांगकांग में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप फॉर विजिटिंग स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो विजिटिंग बेस पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो आउटस्टैंडिंग विजिट स्टूडेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए जो आपको कवरेज दी जाएगी, ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस और डॉर्मेटरी मीन के आपको बेडरूम भी प्रोवाइड किया जाएगा रहने के लिए। उसके अलावा आपको लिविंग स्टेपेंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे 2,000 RMB पर
पर मंथ फॉर मास्टर, 3500 RMB पर मंथ फॉर PhD। इसकी जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर CSE नॉन डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसके लिए जो स्कॉलरशिप लिस्ट है, सीनो EU स्कॉलरशिप, सीनो US स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फ्रॉम वर्ल्ड नॉन यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फ्रॉम कैनेडियन यूनिवर्सिटी। इसके जो फंड स्टैंडर्ड है वो है RMB 3000 युआन पर मंथ। ठीक है जी, ये आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आ जाता है, अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई किस तरह करनी है। ठीक है जी, ये लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो सेकंड वन यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने सिंपली क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आ जाना है। इवन अगर इससे पहले अगर आपने प्रोग्राम की लिस्ट चेक करनी है तो आप प्रोग्राम पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाती है। जिस प्रोग्राम में भी अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ तमाम प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। तो ये देखें जी, ये स्कॉलरशिप, ये अंडर ग्रेजुएट है, फाउंडेशन है, चाइनीज लैंग्वेज है, ये तमाम तरह आपको यहाँ पे प्रोग्राम मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने अगर अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपने इसकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट कर देनी है इंग्लिश में। तो जैसे ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको फेज मिल जाते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आपके पास एकोमोडेशन रिजर्वेशन, एकोमोडेशन बुकिंग। ठीक है जी, उसके बाद आता है ट्रैकिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉलो अप। मेन के जो स्टूडेंट ऑलरेडी जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है वो अपनी एप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन किस सेटअप पे पहुंची हुई है, तो यहाँ पे वो क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन, यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और थर्ड वन फोर्थ वन पे आ जाता है पिकअप सर्विस। पिकअप सर्विस, अगर यहाँ पे फ्लाइट के आपने टिकट जो आप अगर सिलेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे आपको वो टिकट पिकअप सर्विस की तमाम डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें नीचे लिखा हुआ है यूजर मैनुअल। अब देखें जी, ये आपके पास ओपन हो गया है। वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, जिनको ऑलरेडी अकाउंट बनना हुआ है, तो वो यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। अदरवाइज जिन्होंने नहीं अप्लाई की, पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। इवन यहाँ पे नीचे साइन अप पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रजिस्टर पे क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। फर्स्ट वन ईमेल अपना लिखना होगा। थर्ड वन, सेकंड वन पे पासवर्ड आपने लिखना है। ठीक है जी, पासवर्ड फिर आपने वही कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद अल्टरनेटिव मेल बॉक्स, मीन कि अगर ईमेल अगर आपके पास ऑलरेडी दो है, एक आपने ऊपर फर्स्ट वन पे डाल दिया और फोर्थ वन पे अल्टरनेटिव ईमेल आपने पुट करना है, तो आपने कोई सेकंड गिवन ईमेल आपने यहाँ पे पुट करना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट, इसमें से कोई एक चीज आपने सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि कंट्री। अब यहाँ पे मीन कि मैं पाकिस्तान, इंडियन जो भी है, अफगानी है, जो भी है, यहाँ पे वो अपना कंट्री सेलेक्ट करेगा। तो जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा नीचे दिया हुआ कैप्चा, सिमिलर आपने यही नीचे गिवन नंबर आपने यहाँ पे पुट करने होंगे। अगर आपको कुछ यहाँ पे कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके नया कैप्चा भी ले सकते हैं। अब देखें जी, 48.5 आ गया। अगर इसकी भी समझ नहीं आ रही आप तो इसको चेंज पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पे इजी कैप्चा मिले, यही सेम आपने कैप्चा इधर पुट करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अकाउंट रजिस्टर्ड होता है आपके गिवन ईमेल पे एक मैसेज आ जाता है, जिसको आप बाज़ औक़ात आपने उसके गिवन लिंक पे क्लिक करके उस अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है, या किसी अप्लाई में आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, आपका पोर्टल भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर इन केस अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता इसका पोर्टल एप्लीकेशन का, तो आपने अपने ईमेल पे वहाँ पे उस लिंक को वेरीफाई करना होगा। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे आ जाना। ठीक है जी, तो जैसे ही आप लॉगिन पे आएंगे तो आपने वही जो ईमेल दिया है आपने वही ईमेल लगाना होगा। यहाँ पे अपनी मर्जी का जो आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड इधर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, यानी जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है सेम यही नंबर आपने इधर लिखना है। लिखने के बाद सिंपल आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद प्रोग्राम चूज करना होता है। उसके बाद प्रोग्राम की जो आप सिलेक्शन करते हैं उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आपने अपलोड कर दिया उसको अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है ना एक रिव्यू पे आ जाती है। तो आपने तमाम तरह एप्लीकेशन जो आपने फिलअप की है उसको रिव्यू कर लेना है। कहीं पे गलती होती है, कोई तारी होती है, तो आप उसको उसी टाइम आप ठीक कर सकते हैं। तो आपने वो ठीक कर लेनी है। अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक है, फिलअप हुई बढ़िया, तो आपने फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसी सबमिशन होने के बाद आपको अगेन ईमेल पे एक मैसेज आ जाता है। तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है। एप्लीकेशन का यूजर ने पासवर्ड जो आपके ने दिया वो वही होता है। उसके बाद यहाँ पे जब एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है तो कोई भी नेक्स्ट
प्रोसेस जो होता है वो आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करते रहते हैं। तो ये है इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आपने सबमिट करनी है या चाइना इसके किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आप इजीली खुद अपने लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।